अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है कुरकुरी सी, क्रिस्पी सी और इंतहाई मज़ेदार फ़िश पकोड़ा रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार है ये, क्रंची इतनी है कि आप जब इसे खाएंगे गर्मा गर्म पकोड़ों की तरह तल के और अंदर फ़िश का फ्लेवर जब आएगा तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार लगेगी। इंशाल्लाह ताला देखिएगा किस कदर जायकेदार ये फ़िश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आपके सामने पेश होने वाली है बहुत ही मज़ेदार कुरकुरी सी फ्राई फ़िश की रेसिपी। तो ये फ़िश पकोड़ा रेसिपी जो है आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। सर्दियों के अंदर इस ठंडे मौसम के अंदर ये गर्मा गर्म क्रिस्पी फ्राई फ़िश आप इमली की चटनी के साथ, दही के रायते के साथ या केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो के करीब पापलेट फ़िश, जो कि बहुत ही छोटे साइज़ के अंदर है और इसकी जो स्किन होती है वो स्लिपी होती है, इसलिए ये फ़िश पकोड़ा के अंदर बड़ी बेस्ट रहती है। और इसके अंदर से जो लेयर बनती है ना बेसन की और फ़िश की जो अंदर होती है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पापलेट फ़िश का इस्तेमाल किया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, फ़िश के ऊपर लगा देंगे और तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको लगा कर रख देंगे। चलें फिर तैयारी कर लेते हैं बैटर की, जो कि हमने बेसन से बनाना है। और बेसन लिया है मैंने 1.5 कप के करीब और इसमें शामिल करूंगी 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, इसमें शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करूंगी और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा इस्तेमाल करूंगी और 2 चाय के चम्मच इसमें भुना कुटा धनिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें शामिल करूंगी काला नमक। काला नमक लिया है मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच और इसको डालने से बिल्कुल बाजार जैसा जो है इसका टेस्ट आएगा फ़िश का। और इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 चाय के चम्मच कसूरी मेथी और 2 पिंच यानी 2 चुटकी मैं इसमें मीठा सोडा खाने का डाल रही हूँ। ये खाने का मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। इसके साथ ही आधा खाने का चम्मच मैं इसमें सिरका डालूंगी और 2 खाने के चम्मच इसमें नींबू का रस जाएगा। 2 अदद हरी मिर्चें काट कर इसमें शामिल करूँगी और इसके साथ ही आधा कप प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। आधा कप ही हरा धनिया भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और यहाँ पर 1 कप के करीब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद अच्छा सा इसका बैटर बना लेंगे। और 1.5 कप बेसन के अंदर मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। मेजरमेंट कप से आप नापिएगा ताकि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपको मिले और परफेक्ट रेसिपी आपको मिले। जब आप फ़िश को मैरिनेट करेंगे अदरक लहसुन और नमक के साथ, जब भी आपने बैटर बना के बेसन का रख देना है और इसके बाद उसको भी 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है। इसके बाद जब 2 घंटे गुजर जाएंगे तो फ़िश को बेसन के अंदर डिबोकर, आमेज़े के अंदर डिबोकर इस तरह डीप फ्राई करना है। तेल को मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है। अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन करने के बाद आपने फ़िश को बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर जो है आपने बोनलेस फ़िश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पापलेट फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटी फ़िश का ही इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ी फ़िश का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा क्योंकि हम बना रहे हैं फ़िश पकोड़ा। और अंदर से ये बड़ी मसालेदार फ़िश रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी, कुरकुरी सी, स्पाइसी सी फ़िश रेसिपी की इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। और इसको मज़ेदार सी चटनियों के साथ आप सर्दियों के इस ज़बरदस्त से मौसम के अंदर जो है खा सकते हैं और गर्मा गर्म फ़िश की इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।